सदा जारी रहे तेरा मैखाना या रसूल अल्लाह, बना लो हमें को दीवाना या रसूल अल्लाह। अली है फातिमा इसमें, हसन है और हुसैन इसमें, जमाने में निराला तेरा घराना या रसूल अल्लाह, जमाने में तेरा आली घराना या रसूल अल्लाह, जमाने में तेरा आली घराना या रसूल अल्लाह। हज़रात बड़ी तेजी के साथ अब आइए नज़्म से नस्र करते हुए एक ऐसे खतीब को आपके हवाले कर दिया जाए, बस समझ ले जिनके दिल में मदीने की मोहब्बत है, मदीने वालों की मोहब्बत है, मदीने वाले की मोहब्बत है, मदीने वाले की औलाद से मोहब्बत है, जिन्हें पूरी दुनिया जिस खानवादे के तवस्सुल से अल्लाह इस जमीन का निजाम कायम है, जिस खानवादे के तवस्सुल से अल्लाह शिफा की बारिश फरमाता है, भूखों को खिलाता है, प्यासों को पिलाता है, दम तोड़ने वाली आवाजों को जिंदगी अता करता है, जमीन के नीचे की मखलूकों को ग़िज़ाएं देता है, वो खानदान खानदान मुस्तफा का है। उसी खानदान मुस्तफा का चश्मो चराग औलाद इमाम हुसैन फर्जंदे मौलाए कायनात शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना हुजूर सैयद समदानी अशफी अल जिलानी कचौदा शरीफ की बागो बहार जैसी शख्सियत मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। मैं हज़रत के हवाले कर दूं, आइए थोड़ा सा माहौल बनाएं, थोड़ा सा बेदारी पैदा करें, ताकि हज़रत एक अच्छी इस्लाही तकरीर से हमारे रात में कल्बो जिगर को शाफ़ो सफ़ा आईने में तब्दील फरमा सके। हज़रत की तकरीर महफिल की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अपने हाथ उठाएं, नारों से इस्तक़बाल करें ताकि बेहतरीन मौके पैदावार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जश्न अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मोहब्बत इहतराम के साथ बस ये समझ ले कि गुलाब के फूल को खुशबू तकसीम करने के लिए माली से नहीं पूछना पड़ता, चांद को चांदनी तकसीम करने के लिए आफताब से मशवरा नहीं लेना पड़ता, और अज़ीमुशान माहौलियात में बिखरे हुए तमाम आशिकाने रसूल को इश्क़ रसूल के मौजू पर आज हज़रत ऐसा जाने काम पिलाएंगे जिसकी खुल्की बहुत दिनों तक हमारे और आपके होठों पर बाकी रहेगी। रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिही तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि सुभान अल्लाह। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबिय्यना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अलाना व मदारना व मदारना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद
सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए महब्बतिही अजमईन। अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन, नाज़रीन व हाज़िरीन, मिंबर नूर पर जलवा फिशा शोराए किराम खुसूसियत के साथ शहजादगाने मौलाए कायनात सादाते किराम बिलखुसूस अभी नजरों से ओझल है मगर उनकी दुआएं, उनकी रूहानियत अभी भी स्टेज पर मौजूद हैं, उनकी शफ़क़तें मौजूद हैं। मेरी मुराद फाजिल अफ्रीका मेरे बिरादर अकबर हज़रत सैयद शजर मियां साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला ज़ीदा मजदहू व उम्रहू व इल्महू व उम्रहू व रिज़्क़हू और दीगर बिरादराने खानवादा मदारिया और जुमला सुन्नी अवाम सभी को सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को इफ्तिताही जामा पहना कर मौजू को इख्तिताम पजीर कर अपनी जगह लूंगा, क्योंकि जिनको सुनने के लिए आप बेकरार हैं उनको सुनने के लिए मैं भी यहाँ बैठा रहूंगा। तो आपके और उनके बीच में बहुत देर तक हायल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं बस इतना ही इल्तिमास करूंगा, गुजारिश करूंगा, दुआ गो हूं आपसे कि मैं इतनी देर तो हायल नहीं रहूंगा, मगर जितनी देर हायल रहूं आप लोग मायल। तो आइए एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाते हुए खिताबत माशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसा रूहानी डीजल है जिस पे कितनी मिसाइल पड़ जाए इसमें कमी नहीं आती। ना इसमें कोई मंदी है, ना इसमें कोई नोटबंदी है, ना यहाँ कोई देवबंदी है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है सूरे असर में वल असर कसम ज़माने। कुरान पाक जिसकी खुद कसम खाई जाती है उसमें कसम खाई जाती है। कुरान पाक वो मुकद्दस किताब है जिसकी हम खुद कसम खाते हैं ना, तो उस कसम का क्या आलम होगा जो कुरान खुद खाता हो। कुरान में कसम किसकी? ज़माने की। अच्छा, इससे पहले मैं अपनी बात को आगे तक पहुंचाऊं, एक बुनियादी बात आपको बता के आगे निकलता हूं। कुरान के बहुत सारे बुनियादी मकासिद है, तवज्जो है ना आप लोगों की, क्योंकि बात अगर मिस हो गई तो मिस कॉल हो जाएगा। कुरान के बहुत सारे बुनियादी मकासिद है ना, बहुत सारे मकासिद के कुरान नाजिल हुआ है। उसमें जो सबसे बुनियादी मकसद वो ये है, कुरान का बुनियादी मकसद कि जितने लोग बेखबर थे हकीकत से, अकीदत से, इबादत से, खुदाई से,
मुस्तफाई से, नबूवत से, जितने लोग बेखबर थे इंसानियत से, कुरान ने क्या किया, उन्हें खबर दी ताकि बाखबर हो। यानी कुरान का बुनियादी मकसद ये था खबर देना। खबर देना मकसद है ना, खबर दे, खबर दिया, हम बाखबर हो गए, मकसद पूरा। तो कुरान का मकसद, बुनियादी मकसद में से बुनियादी मकसद ये है कि जितने भी बेखबरें हैं इनको खबर पहुंचा दो ताकि बाखबर हो। तो खबर देना ही मकसद है ना कुरान, खबर देना मकसद है ना। तो बारी ताला जब खबर देना ही मकसद होता है तो खबर दिया करो ना। ये बीच बीच में कसम क्यों, कसम की क्या जरूरत है? खबर देना, खबर तो आगे है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ये खबर ये आगे है, पहले कसम, वल अस्र, कसम ज़माने। अच्छा, कसम क्यों? हर खबर से पहले कसम नहीं है। कुरान पढ़िए, अलहम से वन्नास, हर खबर से पहले कसम नहीं है, मगर हमने बात ऐसी खबरें देखी हैं जिससे पहले कसमें हैं। तो उन खबरों की क्या अहमियत है जिनके लिए कसमें खाई जा रही हैं, उठाई जा रही हैं? वजह क्या है? कसमों की वजह क्यों? वो कसम उठाए जो खुद कायनात जिसकी कसम खाती है, वो कसम उठा रहा है। अल्लाह खुद कसम उठाए, कितनी अहम बात होगी। अच्छा, इसको भी समझिए, आप क्या बात बात पे कसम खाते हैं? हर बात पे कसम खाते हैं? हर छोटी मोटी बात पे कसम खाते हैं? नहीं। हर बात में जब आप कोई बात कहते हो तो क्या कसम शामिल करते हो हर बार? नहीं ना। तो कहाँ शामिल करते हैं? जहां हमें अपनी बात को और वजन पैदा करना हो, या जहां हमारी बात झुटलाई जा रही हो और उसकी हक्कानियत को साबित करने के लिए हमें कसम खानी पड़ती है, या हमें इनकार किया जा रहा, हम इसरार कर रहे हैं, इनकार इसरार, फिर कसम की आती है। या कोई अहम बात बतानी हो तो कसम, छोटी मोटी बात पे नहीं। जब किसी की वजनदारी साबित करनी हो तो कसम। बात थोड़ी कसम खाएंगे, चाय पीने के लिए कसम, खाना खाने की कसम नहीं। लेकिन जब बात आ जाएगी अहमियत की, बात आ जाएगी मुकद्दसात की, बात आ जाएगी वैल्यू की, तो कसम खाते कि नहीं? हम लोग भी आपस में खाते कि नहीं? अच्छा, लगे हाथ एक मसला भी सीख लीजिए आप लोग। हालांकि मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं है, मसला आ गया जहन में, आप लोग गुजार कर दो। कसम सिर्फ दो ही खाई जाती है, बाकी कसम नहीं होती, सब हराम। कसम सिर्फ अल्लाह की और कलामुल्लाह, यही दो कसम है हमारे लिए। हम सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं और अल्लाह के कलाम की। बाकी जो है उनको हम वास्ता बना सकते हैं, कसम नहीं, उनको वसीला। तो टू द पॉइंट, फिर आता हूं, कम टू द पॉइंट। कसम क्यों खाई जाती? पहली बात अहमियत वाली बात हो तब। दूसरी बात कसम के बाद जो बात हो उसमें वजन पैदा करना हो तो कसम मामूली बात नहीं है। मामूली बातों में खाई भी नहीं जाती, अहम बातों पर। तो कसम की एक सूरत यह है कि हर बार बात पे नहीं खाई जाती, कोई अहम बात हो तो। और कसम की दूसरी क्वालिटी सुनिए, हाँ यहाँ ले जाना चाहता हूँ। कसम की दूसरी क्वालिटी है, दूसरी खासियत ये है, उसका खासा ये है कि छोटे मोटे को कसम में शामिल नहीं किया जाता। किसी छोटी चीज की कसम नहीं खाई जाती। तभी तो मैंने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह और कलामुल्लाह की कसम खा सकते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा खुदा का कलाम, इसीलिए कसम के लायक है। यानी कसम के लायक होने के लिए खुद भी मुकद्दस होना पड़ता है। तो जो है ना, कसम बनने के लिए, कसम के लायक होने के लिए जिसको कसम बनाया जाए वो खुद भी मुकद्दस वाली हो तो कसम बने। यानी हमारे लिए कानून ये है कि जिसको हम अपने से बड़ा समझे उसको कसम में शामिल कर सकते हैं, या जिसको अपने से बड़ा समझे वो उसी को वास्ता बना सकते हैं। कसम तो नहीं बना सकते, वास्ता बना सकते हैं। कसम सिर्फ अल्लाह, उसके किताब की, कुरान कसम और रहमान कसम, ये दो कसम आपके लिए रवा कर दी गई है। जवाब है उसका, तशरीफ रखिए। अब और मजा आएगा।
इंशाअल्लाह। तो कसम की दो खासियत, पहले की हर बार नहीं खाई जाती, बात बात पे नहीं खाई जाती, हर छोटी मोटी चीज में कसम शामिल नहीं की जाती। दूसरी खासियत ये है कि जिसकी कसम खाई जा रही है वो खुद भी छोटा नहीं होना चाहिए, वो खुद मुकद्दस हो, मुबारक हो, मुतबर्रक हो, मुतशम हो, मुकर्रम हो, वही तो कसम बनेगा ना। अच्छा, हमारे लिए तो ये है कानून कि हम जिसको अपने से बड़ा माने, या तो वो वास्ता बनेगा या कसम। अल्लाह और कुरान कसम बनेगी और बाकी वास्ते बनेंगे, मगर अल्लाह किसकी कसम उठाए? क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और अल्लाह ने भी कसम उठाई। हमारे लिए कानून बारी ताला ये है कि हम अपने से नीचे वालों को न वास्ता बना सकते हैं, न कुरान और मेरे अलावा किसी को कसम बना सकते हैं। तो हमारे लिए कि अपने से ऊपर देखो, अपने से ऊपर देखो, फिर वास्ता बनाओ, वसीला बनाओ, तवस्सुल तैयार करो, फिर वक़्त तैयार करो, फिर कसमें बनाओ। लेकिन बारी ताला तू भी तो कसम उठाता है, तू भी तो कसम जमाता है। हाँ बिल्कुल, तो तुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, तो तू किसकी कसम उठाता है? तुझसे मुकद्दस तो कोई नहीं है, तुझसे आला तो कोई नहीं है, तू किसकी कसम उठाता है? तो अल्लाह के लिए कानून मालूम क्या है? अल्लाह जिसको कसम बना दे, अल्लाह जिसको कसम में शामिल कर दे, फिर वो मुकद्दस वाला होगा। अब अल्लाह ने जिसको कसम बनाया, अल्लाह ने जिसको कसम इस तरह याद किया, अब वो छोटी चीज नहीं रही, वो कसम दिला के लिहाजा मुकद्दस, वो खुद मुकद्दस हो गई, वो खुद बड़ी हो गई। तो अब ये कानून है कि जिसकी अल्लाह कसम खा ले वो मुकद्दस वाला हो जाए। तो यहाँ तो कसम जमाने की खाई गई। तो बड़ी तरह किस जमाने की बात हो रही है? ये कौन सा जमाना है जो कसम दिलाएगा? वो कौन सा जमाना है जो कसम दिलाएगा, जो कसम में शामिल है? कसम किसकी? जमाने की। ये भी नहीं कहा अल्लाह ने वल इस्रीन, कसम जमाना, जमानों की नहीं कहा, जमाने की। एक जमाने की बात हो रही है, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा है, ये किस जमाने की बात हो रही है? कौन सा जमाना है जो कुरान में है और कसम बनकर चमक रहा है? वो कौन सा जमाना है जो कुरान में हो, जिसके नाम पर पूरे सूरह हो और कसम की तरह चमक रहा है? भाई ताला कहीं ये वो जमाना तो नहीं कि जब कोई जमाना ही नहीं था? उस जमाने की बात तो नहीं कि सिर्फ तू था, तेरा नूर और कोई नहीं, उस जमाने का तो नहीं। जवाब आया नहीं। भैया आदम का जमाना भी जमाना है, नूह का जमाना भी जमाना है, शीश का जमाना भी जमाना है, याकूब का जमाना भी जमाना है, अल मुख्तसर आदम से लेकर ईदम तक, आदम से लेकर ईसा तक, ये सब जमाना है कि नहीं? सब जमाने हैं। किस जमाने की कसम? जमाना तो जमाने से चला आ रहा था बारी ताला, उस जमानों में से एक जमाना चुना गया है, उसको कसम बनाया गया है, वो मुकद्दस जमाना है ना? तो तफासीर में जब वरक खंगाले पता चला ये उस जमाने की बात हो रही है कि जिस जमाने में ऐ मुस्तफा तुम मौजूद हो, जिस जमाने में मुस्तफा मौजूद हो वो जमाना इतना मुकद्दस कि कुरान में कसम बनकर, कुरान में कसम। अहमियत देखिए, जमाना जमाने से चला आ रहा था, जमाने को आदम मिले कसम नहीं बना, जमाने को शीश मिला कसम नहीं बना, जमाने को लूत मिले कसम नहीं बना, जमाने को इब्राहिम मिलना है कसम नहीं बनना है, जमाने को इस्माइल मिलना है कसम नहीं बना, याकूब मिले कसम नहीं बना, इसहाक मिले कसम नहीं बना, अल मुख्तसर आदम से लेकर 1,24,000 कमोबेश अंबिया इस जमानों को मिलते रहे, मगर अभी जमाना कसम के लायक नहीं हुआ। लेकिन जमाना चलते चलते मुस्तफा से मिला, मुस्तफा से मिला, ऐसा मिला कि अब वो जमाना सिर्फ जमाना नहीं, लायक कसम बन गया। और फिर कुरान में रकम हो गया, बना कसम, हुआ कुरान में रकम। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जब मेरे नबी के जमाने का ये आलम है तो मेरे नबी के घराने का आलम क्या होगा? जश्न अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जश्न मदार आजम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। जमाने का ये आलम, जमाना मुस्तफा का हो गया, जमाना मुस्तफा का हो गया, तो उसका ये मकाम,
उसका ये मकाम कि अब उसको बेवजू नहीं छू सकते। जहां मुस्तफा का हुआ तो उसका मकाम ये है, तो घराने का क्या आलम होगा जो मुस्तफा से हुआ। वाह वाह, जमाना तो मुस्तफा का हो गया ना। वाह वाह, हजरत की बात में इसी शामिल करूंगा अपनी तकरीर में। बहुत प्यारी बात कही थी हजरत ने, सहाबा और अहले बैत की तफरीक बताई है, ये फर्क बताया, बहुत शानदार। जमाना मुस्तफा का हुआ कुरान में, कुरान में। अब देखिए अल्लाह ने क्या तस्बीह पैदा फरमाई है, देखिए तस्बीह, खुदाई तस्बीह। जमाना मुस्तफा का हुआ, वो कुरान में रकम हो गया, कुरान में कसम हो गया। घराना मुस्तफा से हुए, वो कुरान के खानदान हो गए, कुरान के जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न अहले बैत कॉन्फ्रेंस, सैयद समदानी मियां शाह साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत लाजवाब। अब इसी तर्ज बहुत इसी तर्ज पे समझिए, नतीजा निकालिए। सहाबा किराम, वाह वाह वाह, जिनकी अस्मतों पर हमारा खानदान कुर्बान, अरे वो सहाबा की जमात, चश्मे फलक ने ऐसी जमात न देखी। सहाबा किराम की वो जानिसार जमात कि जिसको जमीन अपने ऊपर लेकर चलना अपनी मिराज, वो सहाबा भी रसूल के हैं। यही तो फर्क बता रहा था, सहाबा रसूल के हैं। तो ये आलम कि अगर कोई अबू बकर हो तो सिद्दीक अकबर बना दिया जाए, कोई उमर हो तो फारूक आजम बना दिया जाए, कोई उस्मान हो तो गनी का बैकर बना दिया जाए। क्या ये आलम, अगर वो बिलाल हो, अगर वो बिलाल हो और मुस्तफा का हो जाए तो बिलाल चले फर्श पे सुनाई आज तक देने लगता है। जिंदाबाद। तो जब मुस्तफा के होने का ये आलम कि आज भी हमारी अक्ल की वसतों में सहाबा का मकाम है, तो उस अहले बैत का मकाम का आलम क्या होगा जो मुस्तफा के नहीं मुस्तफा से है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नफीस नुक्ता और पेश करूं ताकि समझने में और आसानी हो, जहन और करीब हो जाए। के और से का फर्क देखिए। हजरत सदर मियां साहब मदारे पाक से हैं, आप मदारे पाक के हैं, फर्क देख लीजिए। मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से हूँ, आप गौसे पाक के हैं, फर्क देख लीजिए। के और से बड़ा फर्क है। सहाबा रसूलुल्लाह के हैं और मौला अली रसूलुल्लाह से है। अभी भी समझ में आ रहा है, लड़ाते हो, अभी मुकाबला कर रहे हो। कितना आसान कर करके हमारे ना बोलते हैं दर वाले घर वाले, दर वाले घर वाले, फर्क नहीं समझे। आप गाजी मिल्लत के हो सकते हैं, से नहीं हो सकते। मैं गाजी मिल्लत का भी हूँ, गाजी मिल्लत से भी। हमारा डबल हिस्सा है, डबल हिस्सा, अहले बैत का भी डबल हिस्सा है। वो मुस्तफा के भी हैं, मुस्तफा से भी है। वाह वाह वाह। और ये हमारे चार यार बेड़ा वाह, ये चार यार जिनको मिल जाए ना, उन्हीं को औलिया मिलेंगे। बेशक मदार तभी मिलेंगे जब ये चार मिलेंगे, औलिया तभी मिलेंगे जब खुलफा मिलेंगे। हमको ज्यादा अली अली कहता हुआ और फजीलत अली बताता हुआ और अहले बैत अतहार पंजतन पाक का कसीदा पढ़ता हुआ देखकर हमें राफिजी शिया न समझना। मैं भी मौलाई हूँ, हाँ हाँ, नाम निहार मौलाई नहीं। जुमला देता हूँ, अल्लाह के लिए समेट के ले जाए और अपने अंदर तालीमन रख भी ले कि मैं कारी अली हसन छपरी वाला मौलाई नहीं, ख्वाजा हसन बसरी वाला मौलाई। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह लाजवाब, सुभान अल्लाह, वाह वाह,
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा का घराना। और मैं तुम लोगों को तो हमेशा हमारे पैर धुल के पीने चाहिए, इसलिए नहीं कि कोई बड़बोलापन है, इसलिए नहीं कि तकब्बुर है, इसलिए नहीं कि किब्र है, इसलिए कि एहसान है। हाय हाय हाय, क्योंकि नबी का अगर ये घराना ना होता, आप लोगों का घर आना ना होता। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, वाह 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 वाह। दुआ दुआ कह दूं, ये जो आज भौंक रहे हैं ना हम पर, सादात किराम पर, मौलाना अफजल होता है, जाहिर सैयद मफजूल है, आज के लिए चल रहा है। मौलाना अगर है तो कोई सैयद मौलाना नहीं है, यानी आलिम गैर सैयद आलिम हो, और सैयद जाहिल हो तो गैर सैयद आलिम सैयद से अफजल। ये उनका नारा है, ये उनका नारा है कि अगर सैयद आलिम है तब अफजल, जाहिल नहीं अफजल। ये बात बड़ों को नहीं पता थी, ये उनको नहीं पता थी, ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल नहीं जानते थे। वाक़या निगारी मकसूद नहीं है, वो अपने शागिर्दों को अपने दरसगाह में पढ़ा रहे हैं, बीच में खड़े हो रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तलामिज़ पूछ बैठे, उस्ताद मोहतरम आज अजीब माजरा देखने को मिल रहा है, रोज आप पढ़ाते हैं तब तक बैठे रहते हैं जब तक हम लोग चले ना जाए, मगर आज हम क्या देख रहे हैं, बीच बीच में उड़ जा रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल छोटा मोटा मौलाना नहीं, इतना बड़ा आलिम कि दुनिया का सबसे बड़ा वली सैयदुल औलिया गौसे आजम, उनकी तकलीद करते हैं। गौसे आजम जिनकी तकलीद करे वो इमाम अहमद, बीच में खड़े हो रहे बैठ रहे हैं, पूछ लिया गया क्यों खड़े हो रहे क्यों बैठ रहे हैं, बोले कुछ बच्चे खेल रहे हैं वहां, उसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आलिम नहीं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनमें एक सैयदजादा भी है, जब वो खेलते खेलते सामने आता है मैं खड़ा हो, जिंदाबाद। फिर जब नजर से ओझल होते हैं बैठ जाते हैं, फिर आके खड़ा हो जाता है। इनको नहीं पता था कि वो जाहिल है और आप आलिम है तो आप अफजल हो, ये नया नया लेके आ गया। खैर वो मेरी तकरीर का मौजू भी नहीं है, कभी और मौका लगा तो इस पर भी रोशनी डालूंगा। और मेरे तो खानदान में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत जानते हैं, हम शबी गौसे आज़म सैयद अली हुसैन अशरफी मियां आला हज़रत अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी शक्ल शबाहत गौसे पाक से मिलती थी। उनका एक शेर है, इन्हीं लोगों के लिए वो बबर शेर है, फरमाते हैं हजरत कोई हो मुत्तकी आलिम ज़ाहिद ज़माने में, कोई हो मुतलकन, फरमाते हैं हम शबी गौसे आज़म, कोई हो मुत्तकी आलिम ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको तो हमारा पैर धो के इसलिए पीना चाहिए कि घर आए हैं, इनको हम घर लाए हैं, हमारे बाप दादा जिनके दस्ते मुकद्दस पर जिनके बाप दादा इमाम, वो आज हम पर भौंके। अरे सुन ले, कान खोल के बोलो, जो नया नया 8 साल 10 साल मदरसा पढ़ के खुद खुदा खुदा जाने क्या क्या समझने लगे, मदरसों की दाल रोटी खाकर खानकाहों के फाके से पंगा। तुम जितना रोटी खा खा के भी नहीं जी सकते, हमारा मदार बगैर खाए 556 साल जी जाए। हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली अली माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अली सुभान अल्लाह, अली अल्लाह या रसूल अल्लाह। बात नबी के घराने की हो रही थी। अबे जब नबी के घराने के एक मदार का ये आलम कि न खाने का मोहताज न पीने का मोहताज, पूरी कायनात उनके दर की मोहताज, मिलेंगे हम मैदान महशर में उन हामियीन से जो कह रहे थे हजरत का सिलसिला बंद हो गया,
हम इस बंद से बहुत डर रहे हैं कहीं तुम लोग बंद ना कर दिए जाओ। मदार का ये आलम सोचिए, मदार का, अहले बैत अतहार के एक फर्द का ये आलम, मदार का ये आलम समझ से परे हो रहे हैं, तो जिन पर मदार का दारो मदार होगा, जिस अली पे मदार का दारो मदार हो, उस अली का आलम। हमें जब अली की नस्ल नहीं समझ में आ रही है, तो ये दो लोग हैं जो अली की असल समझने की कोशिश। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा खजाना नबी के दामन से, रिसालत वहीं से फूट रही है, वाह, इमामत वहीं से फूटी है, विलायत वहीं से फूटी है, तहारत वहीं से फूटी है, सदाकत उन्हीं का सदका है, अदालत उन्हीं का सदका है, सखावत उन्हीं का सदका है, लो हमारे नाना से और पंगा उन्हीं के नवासों से। इल्म रसूल का फैजान, विलायत रसूल का फैजान। हमारा नबी एक ऐसा वैसा नबी नहीं है, कसम जमाने की ना, हमें जमाना का ये आलम है, जो जमाने वाले का आलम। जमाना वाला ऐसा नहीं है, हमारा जमाने वाला ऐसा है, जितने भी जमाने वाले हो, गुजर चुके हो या आने वाले हो, उन सब के लिए ये कानून है कि जब मुस्तफा की बात आए तो सब पर ताज़ीम करना वाजिब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदम तुम्हारी आदमियत, तुम्हारी खिलाफत पर, मेरे माँ बाप पर, मगर जब बात मेरे नबी की आएगी तो पीछे खड़ा होना, शीश पीछे खड़े होना, नूह पीछे खड़े होना। इमामत हमारा नबी करेगा, पूरी कायनात को खड़ा होना है इतना मुस्तफा में, पूरी कायनात को बने रहना है इतना मुस्तफा में। हद तो ये है कि अगर कायनात को टिके रहना है ना, कायनात को बचे रहना है, पूरी कायनात को कायनात बने रहना है, तो उसके लिए शर्त है कि मुस्तफा की ताज़ीम करें। तो पूरी कायनात मुस्तफा की ताज़ीम में खड़ी है कि नहीं? इक्का दुक्का जमा छोड़कर, इक्का दुक्का जो 100-200 साल वाले आए हैं, जो कहते हैं नमाज सलाम नहीं सलाम नहीं सलाम नहीं सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, एहतराम नहीं करना चाहिए, खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम शिर्क है, बिदअत है, करते ना 40 दिन वाले मौलवी। इनके लिए अल्लाह ने 1400 साल पहले इंतजाम कर रखा है। अपने घर में मेरे नबी पर सलाम नहीं भेजोगे, अपने घर में खड़े होकर या किसी महफिल में खड़े होकर मेरे नबी पर सलाम नहीं भेजोगे, नहीं तो मैं अपने घर में बुलाकर तैयार करवाऊंगा, अपने घर में आके पढ़वाऊंगा। और ऐसे नहीं कि मस्जिद में घुसते ही पढ़वा दूंगा, पहले कहूंगा जा वजू कर, जा वजू कर, और वजू करते ही नहीं सलाम पढ़वाऊंगा। नियत साफ कर, नियत की बहनें, नियत का वजू, नियत का वजू, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त नजर वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में तरफ पहुंचे, अल्लाहू अकबर। नियत का वजू, पहले जिस्म का वजू, फिर नियत का वजू। अब क्या करें, सलाम पढ़ना है? नहीं, तिलावत कर, जुबान का वजू बाकी है। ऐसी ऐसी हालत में अल्लाह भी नहीं चाहता कि तुम मेरे नबी पे दुरूद पेश हो। तिलावत कर, जुबान का वजू हो गया। अब क्या करें? रुकू में जाओ, अपनी अकड़ को झुकाओ, मुस्तफा पे सलाम भेजना है, अपनी तालीमात को ताक पे डालो, मुस्तफा किसी किसी के। अब क्या करे? नाक रगड़, सजदे में जा। उलमा फरमाते हैं कि नमाज की जो मेराज है वो सजदा है, नमाज की जो मेराज है वो सजदा है, यानी नमाज की भी मेराज कर लो, नमाज को मेराज तक पहुंचा दो, ये हो गया। फिर कर 2 मरतबा, फिर खड़ा हो जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, 2 रकअत हुई, एकदम मामला प्यूरिफाई हो गया। अब बैठ के पढ़वाता है, पढ़ अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। ऐ बारी ताला, इबादत तेरी, सलावात मुस्तफा पे। बुलाया हमको अपनी इबादत के लिए, और इतना सारा प्रोटोकॉल करवा के कह रहा है ऐसे वैसे हालत में नहीं, ये सारा प्रोसीजर से गुजरते हुए अब मेरे मुस्तफा पर सलाम भेज। अपनी महफिल में नहीं पढ़ रहे थे, मैं अपने घर में बुला के पढ़ा। और क्या तर्जुमा क्या हुआ?
अस्सलाम वालेकुम या नबी तक नवान क्या हुआ, या नबी सलाम अलैका, यही तो हुआ, या नबी सलाम अलैका, अस्सलाम वालेकुम या नबी, या नबी सलाम अलैका। और सुनो, एक और जिसे बोलते हैं ना एंटी वेनोम, फक्की, एक और जिसे हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं रद्दे पे रद्दा रख दिया, एक और रद्दा रख दिया। पहले तो सलाम मुस्तफा पर भेजो, हम लोग तो खुशी खुशी मसरूर होकर भेज रहे हैं, वो लोग मजबूर होकर भेज रहे हैं। क्या मुकद्दर है उनका भाई, क्या नसीब है। हमको जिस काम में खुशी हो रही है उसमें उनकी खसी कट रही है, वो खसी वाले हम खुशी वाले। बस सलाम हो गया, अब रुको मत, नमाज हो गई, तिलावत हो गई, रुकू हो गया, सुजूद हो गया, सब हो गया, सलाम पढ़ लिया। अब सुनो, जो मुस्तफा के नेक बंदे हैं उनको भी सलाम। कैसे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन को भी सलाम, यानी गौसे आजम को सलाम, गरीब नवाज को सलाम, मदार पाक को सलाम, फरीद पाक को सलाम, कुतुब पाक को सलाम, निजाम पाक को सलाम, मखदूम पाक को सलाम, वारिस पाक को सलाम। सारे पाक तो इधर हैं, तो पाक ही लोग सलाम भेजेंगे। मुस्तफा, अच्छा एक और आ गया, ये कहते हैं मुस्तफा का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी। ये कहते हैं मुस्तफा का ख्याल नमाज में आ जाए, कितने एहसान फरामोश है ये, नमाज नहीं होगी। और मुस्तफा ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल नहीं, मुझ पर सलाम भेजो, और मुझ पर ही नहीं मेरे गुलामों पे भी सलाम भेजो। हमें जो आका कह रहे हैं गुलामों पर सलाम भेजो, तो नमाज ना खराब हो, गुलाम कहे आका का ख्याल आ जाए। वाह, बे कौन सी खिचड़ी खानी तुमने जो पच नहीं रही है? खिचड़ी तो आराम से पच जाती है। कौन सा तुम्हारे पेट में दर्द आ गया? हकीम लुकमान भी कासिर ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा सलाम हो गया नबी पर, माशाअल्लाह सलाम हो गया। और नबी के इबादुस सालिहीन, नेक बंदों पर भी, अल्लाह के नेक बंदों पर, नेक उम्मतियों पर, नबी के गुलामों पर, अब सिद्दीक से लेकर इमाम मेहदी का सब पर सलाम, सब पर सलाम होगी नमाज में। अब सलाम से बहुत चिढ़ है ना, तो नमाज छोड़ना पड़ेगा। और नमाज की बुनियाद पर पूरी जमात तैयार करने वाले, नमाज के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? और उसमें भी सलाम। और फिर इतना ही नहीं, अल्लाह फरमाते हैं नहीं रुकूंगा मैं, आगे बढ़ो, दुरूद इब्राहिम पढ़ो, मोहम्मद पे हो गए, वाले मोहम्मद बाकी, आले मोहम्मद पे भी, मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहु बारिक होते हुए इलल आखिर, बरकत नाज़िल करवा मोहम्मद पर, उनके बच्चों पर, जैसे इब्राहिम पर किया उनके बच्चों पे किया। बच्चों का जिक्र सच्चों के मुंह से। अबे हम तो वो लोग हैं हमारा जिक्र, हम ऐसे हैं बच्चे जिनका जिक्र कर गए अच्छे अच्छे, जिक्र देखिए हमारा नमाज में। अब क्या करे, अल्लाह का सबको हो गया। देखिए कैसी तरतीब है नमाज की, कहने को तो इबादत हो रही है मगर पूरा प्रोसेस सिखाया जा रहा है। पहले दुरूद भेज लो, फिर उनके गुलामों पर दुरूद भेज लो, फिर उनके बच्चों पर दुरूद भेजो। अब क्या करना है, अल्लाह का अब दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अग़फिर वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, दुआ मांग। पहले ये सब कर ले, क्योंकि जिक्र मुस्तफा के एवज में, जिक्र आले मुस्तफा के बदले में, जिक्र गुलामाने मुस्तफा के बदले में अब जो मांगे अल्लाह चाहता मुझसे दुआ मांगी ही ना जाए जब तक दुरूद न पेश। नमाज में ये एहतमाम है, इनको पता नहीं कौन सा बुखार है, नमाज भी नहीं समझ पाए। हम कैसे मान ले, तुम कहते हो ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, यहाँ तो पूरा नाम ही आ रहा है। अब कैसे हो कि नाम आए और ख्याल ना आए, लिहाजा बात एक जुमला मैंने कहा था, बड़ी पजीराई की थी, जो मैंने कहा था बात रह गई है कि हम तकब्बुर में नहीं कह रहे, घमंड में नहीं कह रहे कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें जो कलमा पढ़ा है एहसान किया, और इतना बड़ा एहसान है ये इतना बड़ा एहसान आप सब पर है। आप तो खैर मानने वालों में से एहसान मंद है, हम एहसान फरामोशों से कह रहे हैं। जो हमारे बाप दादाओं के एहसान को भुला बैठे हैं, सुन ले
सुन ले, अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बर्रे सगीर की जमीन पर अगर अली के बेटे ना होते तो उन लोगों के माँ बाप मजारों में लेटे ना होते। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अली 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 अली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देखिए ऐसी पता नहीं कौन सी करम नवाजी हो रही है, मैं ऐसे दरिया में बहता जा रहा हूँ कि मौजूद अभी तक आया ही नहीं, और मजा आप अब लुत्फ अंदोज आप भी हो रहे हैं, मजा हमें भी आ रहा है, आमद हो रही है। एक और आमद हुई है, इजाजत हो वक्त की तरफ से अगर और आपकी तरफ से पेश करने लगा हूं, इजाजत है भैया तमामी की। अक्सर आपने सुना होगा रसूल पाक का मकाम, बहुत सारे लोग सुनाते हैं और हक अदा कोई नहीं कर पाता, मौलाए कायनात का मकाम लोग बताते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सैयदा का मकाम क्या है, और बगैर लंबी चौड़ी बात की कोशिश मैंने समझने की कोशिश की, हजरत अखज़ करने की कोशिश की है, और यही नतीजा निकाल के मैं चुप हो गया। न इससे आगे बढ़ पा रहा हूँ, न नीचे आ पा रहा हूँ। ऊपर जाऊं तो भी गलत हो जाए, नीचे जाऊं तो गलत हो जाए। ऐसे नाजुक, ऐसे लतीफ नुक्ता पेश करने लगा हूँ। किसी से मैंने सुना था, उसको मैंने अखज़ किया ईमानदारी के साथ। आपने हजरत सुना होगा कि रसूल पाक और सईदा पाक और मौला यानी मुख्तार कायनात, मखदूम कायनात, मौला कायनात, हाय हाय हाय, जिनके सदके बनी हो कायनात, ये तीनों जब चलते थे तो आगे कौन चलता था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके पीछे कौन रहती थी? सैयदा पाक। उनके पीछे कौन रहते थे? मौला कायनात। क्यों? क्योंकि जहां पर रसूल पाक कदम रख चुके होते थे उसी पर, उसी निशान पर सैयदा पाक कदम फरमाती थी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए ऐसी तहारत पर, कुर्बान जाओ ऐसी पारसाई पर कि ना महरम के कदमों पर भी अपना कदम जो रखना गवारा ना करे, कदम भी अपने बाप के कदम। और पीछे अली क्यों चल रहे हैं कि जहां अब सैयदा का कदम रह गया उस पर अली कदम, दो महरमैन के बीच में दो महरम। ये क्यों? ये इसलिए कि ये प्रोटोकॉल है। सैयदा का कदम को ये इख्तियार है कि मुस्तफा के कदम पर कदम रख सके। अल्लाह, किसी की मजाल नहीं। और मौला कायनात चूंकि सर का ताज है, सईदा पाक के शौहर नामदार है, उनको ये इख्तियार है कि उन पर रखे। अब मैं नतीजा क्या निकाल पाया? आगे नबूवत, पीछे विलायत। नबूवत आगे आगे, विलायत पीछे। जो नबूवत आगे आगे, विलायत पीछे पीछे। सईदा पाक कहाँ है? तो सुनिए, नबूवत का जो ता है, नबूवत का ता उससे पीछे, और विलायत का बा उससे ऊपर जो मकाम है वही मकाम सैयदा पाक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबूवत की ता, विलायत का वाव, इसके दरमियान जो मकाम। अब ये मकाम का क्या नाम है अल्लाह उसका रसूल जाने। मैं इतना समझ सका हूं कि नबी तो नहीं है पर किसी वली के जैसी भी नहीं है। अरे दुनिया के तमाम मस्त कलंदर, गौसो कलंदर जिसके दर के भिखारी हो ऑलरेडी उस चौखट को सैयदा पाक की चौखट, और फिर उस सैयदा पाक का जो ताज है उसे मौला कायनात। सारी कायनात ताज़ीमे मुस्तफा में खड़ी, और मुस्तफा ताज़ीमे फातिमा में खड़े हो। सिर्फ मुस्तफा ही नहीं, कौन सैयदा? वो सैयदा कि जिनकी ताज़ीम के लिए मुस्तफा खड़े हो जाए, एहतमाम करे, एहतराम करे,
सिर्फ मुस्तफा तक बात नहीं, कौन फातिमा? अरे वो फातिमा कि मैदाने महशर में जब उनकी सवारी आए तो खुदा उनके लिए एक खास एहतमाम करे और तमाम अव्वल से आखिर से कह दे, सर को झुकाओ, सर को झुकाओ, तहारत का समंदर जा रहा है, सर को झुकाओ, ताज़ीम रिसालत की बेटी जा रही है। सर को झुका लो, आदम से लेकर ईदम तक किसी की औकात नहीं कि जब तक सैयदा गुजर रही हो कोई सर उठ के उनको देख ले। खुदा एहतमाम करे सैयदा पाक का, वो घराना है मुस्तफा का, मुस्तफा एहतमाम करे सैयदा पाक का। फिर सोचिए उस अली का क्या मकाम होगा जिसके हिस्से में सैयदा आई। अली की तमाम फजीलत एक तरफ और ये एक फजीलत एक तरफ कि जिसको कभी सूरज चांद तारों ना देखा हो, अली की मिल्कियत में रही है, अली की हाकिमियत में रही है, अली के निकाह में रही है, अली को जोड़ रहे हो, उनसे नीचे इनसे ऊपर, उनसे नीचे उनसे ऊपर। क्या वो वाक़या आपने नहीं पढ़ा? हज़रत ने लोगों ने पढ़ा होगा। इमाम अहमद बिन हंबल फिर वही आ गया। जब भी आशिकाने अहले बैत की बात होगी तो उस शाख का जिक्र तो होगा ही, आशिकों का जिक्र होगा ही नहीं। उनके बेटे उनसे पूछ रहे हैं, अब्बा हुजूर, इमाम अहमद बिन हंबल जिनको मानने वाले हंबली होते हैं, गौसे आज़म हंबली, हम लोग हनफी, और सियासत उनकी किताब भी, उनसे उनके बेटे ने फरमाया, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, जवाब दे के जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मजा आएगा, बहुत धीरे से बोलूंगा, बहुत तेज से सुन लीजिए ताकि इम्पैक्ट आपके कानों में होता होता दिल में उतर जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से उनके बेटे पूछे, अब्बा हुजूर ये बताइए सहाबा में सबसे अफजल कौन? अल्लाह करे बात समझ में आ जाए और सबको समझ में आ जाए। लाइव चल रहा है, अल्लाह करे जो नहीं समझने के लिए बैठे हुए हैं उनको समझ में आ जाए। सहाबा में सबसे अफजल कौन? अब्बा हुजूर फरमाया सिद्दीक़ अकबर, हमारा। अच्छा उसके बाद फरमाया फारूक आज़म, बोलो उसके बाद फरमाया उस्मान गनी। तो हजरत के बेटे हैं, फरमाया हजरत अब्बा हुजूर और मौला अली। बोल तुम सहाबा की बात कर रहे थे ना, वो तो अहले बैत। वाह 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 वाह, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हकायत दर्ज है इमाम अहमद बिन हंबल के मलफूजात में। तुमने सहाबा की बात किया, सहाबा में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर, फिर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी। जब तूने पूछा मौला अली की बात तो हमने कहा तुम सहाबा की बात कर रहे हो ना, वो तो अहले बैत। अभी भी नहीं समझे, अहले बैत एक अलग सेक्टर है, सहाबा अलग सेक्टर है। एक बात बताऊं, जिंदाबाद सारे सहाबी जिन पर तमाम वली कुर्बान हो जाएं, बरहक अपनी जगह, मगर मेरे नबी खुद सहाबी नहीं है। अल्लाह के वास्ते में आ जाए, मेरे नबी खुद सहाबी हैं, वो तो रसूल है ना, नबी सहाबी है कि रसूल? और सिद्दीक, फारूक, उस्मान, तलहा, जुबैर और नबी रसूल। अब इधर आइए, मौला अली अहले बैत है कि नहीं? सईदा पाक अहले बैत है कि नहीं? हसन करीम, हसनैन करीमैन अहले बैत है कि नहीं? रसूल पाक अहले बैत है कि नहीं? अहले बैत है कि नहीं? अहले बैत में रसूल है कि नहीं? अहले बैत की जमात में रसूल है कि नहीं? अहले बैत की जमात में रसूल है कि नहीं? और सहाबा की जमात में? तो जिस जमात में रसूल होंगे वो ज्यादा अफजल होंगे, जिसमें रसूल नहीं होंगे वो ज्यादा। वाह वाह वाह। जिस जमात में बनस्नफी खुद रसूल हो वो जमात अफजल होगी अहले बैत वाली, जिसमें रसूल नहीं है वो। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, तलहा, जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये लोग, ये तमाम हजरात सहाबी ही हैं। और हसन हुसैन सैयदा मौलाए कायनात ये सहाबी भी हैं। वाह, अभी भी नहीं समझ? ये सिर्फ सहाबी ही हैं और ये सहाबी भी हैं। अहले बैत हैं, सहाबी भी हैं, तो इनका डबल हिस्सा। तो जब इनका डबल हिस्सा अल्लाह की तरफ से है तो डबल जिक्र करते हैं, तो शिया क्यों कहते हो?
जब उनका जिक्र ही डबल, हिस्सा डबल, उनका मकाम डबल, वो घर वाले, वो दर वाले। अच्छा बताइए, हमारे अब्बा के हम घर वाले और आप दर वाले, इनके अब्बा के ये घर वाले और आप दर वाले, तो इनके अब्बा के जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जायदाद जो कुछ होगा वो घर वालों को मिलेगा कि दर वालों को? आप खाली खिलाफत मिल जाएगी, मुरीदी मिल जाएगी तो दुकान खुलवा के बैठा देंगे और हमको दुकान का मालिक बनाएंगे। भाई जायदाद किससे बढ़ेगी? घर वालों में, घर वालों में। आपके बच्चे हैं, आप प्रॉपर्टी हमको देंगे, बच्चे को देंगे, क्योंकि वो घर वाले। हम भले सैयद हमको नहीं देंगे क्योंकि हम घर वाले नहीं हैं। हमें जब गैर सैयद को नहीं दे रहा है तो सैयद क्यों गैर सैयद? बात कहीं और पहुंच जाएगी। इख्तिताम करने लगा हूँ तकरीर जिसका मैंने जिक्र किया था खुतबे मसनून के बाद, उस पर कभी और बोलूंगा। वल असर पर आगे टिक गए, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। देख रहे हैं कैसी आमद, कैसा करम हो रहा है मदार पाक का, मखदूम जहांगीर सुमनानी का करम, जिन्होंने बचा रखा है भरम, उन पर खुद है अल्लाह का बहुत बड़ा करम। इसीलिए बने हुए हमारे सनम, उन्हीं की मोहब्बत के लिए मिला है हमें ये जन्म। तो सैयदा पाक, नबी पाक, हसनैन पाक, अली पाक, इनसे जो नस्ल पैदा हो तो पाक है कि ना पाक? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर हज़रत, इस पे कोई और बात करूंगा मैं इंशाअल्लाह, क्योंकि इसका सियाक़ो सिबाक़ में ना रसूल पाक की अज़वाजे मुतहहरात यानी हमारी उम्महातुल मुमिनीन जो हैं उनका भी जिक्र होते हुए आया है। पर्दे का जिक्र है, अंदर रहने का जिक्र है और जान से ज्यादा करीब होने का जिक्र है। ये सब जिक्र है। 22 जगह उनका जिक्र है उनकी ज़मीर के साथ, यानी मुअन्नस ज़मीर के साथ 22। और उसी के बाद ही ये आयत है। पीछे बात हो रही थी, आपको कैसे पता है वो ग्रामेटिक बात, यानी पीछे जो बात चल रही थी वो औरतों का सेगा इख्तियार हो रहा था, होती हो, करती हो, जाती हो, मुअन्नस है ना। लेकिन जैसे ये आई औरतों का सेगा बंद हो गया। जैसे ये वाले आयतें का तहीर आई, अनकुम आ गया, अनकुन्ना नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अनकुमुर्रिस, सियाक़ो सिबाक़ के मुताबिक अनकुन्ना कि तुम लोगों को अल्लाह इरादा करता है पाक करे, उनको नहीं शामिल किया है। हालांकि वो शामिल है, ऑलरेडी शामिल है। तमाम जो हैं अज़वाजे मुताहरात इस आयत में शामिल हैं, मगर कुछ और को स्पेशली शामिल किया गया है। जब आयत तत्हीर की बात आई तो अली को शामिल किया गया, हसन को शामिल किया गया, हुसैन और खुद रसूल पाक। अब जब 4 मर्द आ गए तो औरतों का सेगा खत्म हो गया, मर्दों का सेगा शुरू हो गया। और मर्दों के सेगे में औरतें अपने आप इंक्लूड होती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुन्ना नहीं बोलते, कुन्ना औरतों के बोला था। जब हम अस्सलाम अलैकुम बोलेंगे तो वो भी शामिल हो जाएंगे, वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब हम अस्सलाम अलैकुन्ना कहूंगा तो वो शामिल होंगे, आप नहीं होंगे, क्योंकि वो खास लड़कियों के लिए होगी, औरतों के लिए। इस पर कभी और रोशनी डालूंगा इंशाल्लाह, मौका लगा तो। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए, अहले बैत कुछ अलग ही चीज, अलग मकाम, अलग दर्जा है, उनका अलग प्रोटोकॉल है, उनके लिए अलग अहादीस, अलग अलग फजीलतों के अंबार है। सहाबा करम, हम तो सहाबा से सीखे हैं इश्क़ अहले बैत। इमाम हुसैन के कीचड़ जूते में कीचड़ लग जाए और एक बूढ़ा सहाबी आए और अपनी दाढ़ी से कीचड़ साफ करे, अपनी दाढ़ी से कीचड़ साफ कर रहा था। इमाम हुसैन ने फरमाया चाचा हुजूर, देख नहीं पाए थे कौन है। अरे यार सर उठाइए, क्या कर रहे हैं आप? अपनी दाढ़ी मुबारक से मेरा जूता। तो जब सर उठाया तो देखा